बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन है, न्यास बोर्ड बिहार सरकार का अधीन है और भाई स्वयं मुखिया नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार सभी जमीन को देखे हैं। तो जिला प्रशासन का नाम कि हम लोग को लगा कि जमीन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। डीएम थे तो कालीन डीएम राहुल सिंह महिवाल, उनके पास मैसेज कर एक न्यूज संकलन कर रहा था। किसी भी नीति आयोग के पास मैंने मैसेज आया कि आप हमें 20 बीघा जमीन दीजिए, मैं तो मेडिकल कॉलेज दूंगा। जमीन काफी है, 30 बीघा लीजिएगा तो आपको चाहिए वो यहाँ है, यहाँ है। अगर आप बाद में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं इसका तो रजिस्ट्रेशन का भी इसका जमीन है। तो शासक के द्वारा कह दिया गया कि हम मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन नहीं दे सकते। जिला प्रशासन का कहना है कि जब मठ की जमीन का मामला आया तो हमने वहाँ के लोकल जो कमेटी है, न्यास कमेटी, उससे संपर्क किया। डीएम साहब बोले कि हाँ मामला है, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा जमीन में सरकार चले गए। जब रजिस्ट्री का प्रक्रिया शुरू हुई और बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के पास मामला गया और जब तक जमीन नहीं मिलेगा 12 बीघा तब तक 20 बीघा जमीन होगा नहीं, और जब तक होगा नहीं तो जमीन का कुछ मिलेगा नहीं। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए लगातार पतालगंगा और मेडिकल कॉलेज, पतालगंगा में जो मेडिकल कॉलेज बनने वाला था उसे लेकर के औरंगाबाद जिलेवासी कहीं न कहीं उत्सुक थे, क्योंकि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान औरंगाबाद पहुंचे थे तो बड़ी सौगात, हजारों करोड़ रुपए का सौगात उन्होंने दिया था। उसी करोड़ों की सौगात में एक मेडिकल कॉलेज जो कि सालों से औरंगाबाद जिलेवासियों की मांग थी वो थी और उस पर पूरा जिला उत्साहित था। लेकिन अब ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि उस पर कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज पर ग्रहण सा लग गया। क्या कुछ पूरा मामला है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार आप भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि आखिरकार मामला कहाँ फंस रहा है। लगातार चाहे वो राजनीतिक दावे हो, कई दावे निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, हम लोग उसको समझेंगे। और उन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में अपना हम योगदान दे रहे हैं, मनीष जी हैं। मनीष जी हमारे साथ में जुड़े हैं, बहुत स्वागत है बुलेट न्यूज़ में आपका। स्वागत है। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज पतालगंगा एक सपने जैसा था, लेकिन अब जब बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे तो उन्होंने इसका सौगात दिया, जिला उत्साहित था। लेकिन अब खबरें जो सामने आ रही हैं कि कहीं न कहीं इस पर ग्रहण लग गया है, क्या पूरा मामला है? नहीं, हमको परसों मालूम हुआ हेल्थ विभाग से, जब मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 20 बीघा जमीन देव में पतालगंगा में चिन्हित किया गया। 20 बीघा में 8 बीघा जमीन सरकारी है, गवर्नमेंट लैंड है, और 12 एकड़ जमीन पतालगंगा मठ की है। अब जो पतालगंगा मठ की जमीन जो है वह बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीन है। उसके प्रशासक जो है अभी बिहार के जो पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह है, वही उसके प्रशासक उसके हैं। तो हेल्थ विभाग को मालूम हुआ था कि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जमीन जो है वह राज्यपाल के नाम निबंधित करना है, रजिस्ट्री करना है, तभी वो उस पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। जब रजिस्ट्री का प्रक्रिया शुरू हुई और बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के पास मामला गया तो प्रशासक के द्वारा यह कह दिया गया कि हम मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन नहीं दे सकते हैं। अब जब नहीं दिए, यहाँ के जिलाधिकारी प्रयासरत भी है कि किसी तरह जमीन मिल जाए। मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं उसका घोषणा किया गया है, स्वयं मुख्यमंत्री वहाँ गए थे, जमीन को देखे भी, निरीक्षण भी किए। मुख्यमंत्री देख के बताए भी कि बहुत अच्छी जमीन है, यहाँ अगर बन जाए मेडिकल कॉलेज तो इस जिले के अलावा अगल बगल के भी जिलों को लाभ मिलेगा। लेकिन अब जब हेल्थ विभाग को जैसे ही सूचना मालूम हुआ कि बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा जमीन नहीं दिया जा रहा है और डीएम को भी मैसेज दिया गया, तो हमने कल डीएम के पास भी बात सवाल किया। डीएम साहब भी बोले कि हाँ मामला है, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा जमीन देने से सरकार चले गए और जब तक जमीन नहीं मिलेगा 12 बीघा तब तक 20 बीघा जमीन होगा नहीं, और जब तक होगा नहीं तब तक मेडिकल कॉलेज बनेगा नहीं। तो डीएम साहब का नाम है कि अब यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को इसमें लगना होगा। डीएम साहब यहाँ पे बोले कि हमने जमीन की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों को अवगत भी करा दिए हैं। अब उनका कहना है कि जब तक लोग नहीं रहेंगे तब तक मेडिकल कॉलेज बनेगा। मतलब साफ तौर पे जो मांग थी औरंगाबाद जिलेवासियों की, पहले तो हम उसको समझ लेते हैं कि ये गंभीर मामला है, इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, सालों का ये मामला है। पहले आपने कहा कि और जिलों को फायदा था,
ऐसी बात है औरंगाबाद के पलामू। तो कई लोग इससे प्रभावित होते, कई लोग इससे संपर्क में आते, क्या करें, कितने लोगों को प्रभावित करता है मेडिकल? औरंगाबाद जिला तो है ही, लाभ मिलवे करेगा, सीधा लाभ मिलेगा। बगल में आपका पलामू को भी लाभ मिलेगा। पलामू को बहुत सारे मरीज आपके सदर अस्पताल आते हैं और यहाँ से रेफर होते हैं, या तो बनारस जाते हैं, तो नारायण मेडिकल कॉलेज जाते हैं, अनुज पटना एम्स जाते हैं। तो इस मेडिकल को अब अंबा से आप उठाइए तो देखिए कि अंबा से देव होते हुए मदनपुर तक स्टेट हाईवे 101 का निर्माण किया गया है। अब उससे अंबा की दूरी मात्र मान के लिए 17 किलोमीटर हो गया। अब अंबा से इस मेडिकल कॉलेज मुश्किल से आधा घंटा से पौन घंटा में आप मेडिकल कॉलेज पहुंच सकते हैं। तो अब किसी घायल मरीज को भी आप ले लीजिए तो उसको त्वरित इलाज के लिए आधा घंटा का समय चाहिए, तो मेडिकल कॉलेज उपलब्ध था जहाँ जान बचाया सकता था। आपको लगता है कि इस पर ग्रहण लग क्या लग रहा है? लोग तो लगातार सवाल ये कर रहे हैं कि क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी, जमीन को लेकर के धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ से क्या अनुमति नहीं दी गई थी, या फिर मामला क्या है? जिला प्रशासन का कहना है कि जब मठ की जमीन का मामला आया तो हमने वहाँ के लोकल जो कमेटी है, न्यास कमेटी, उसे संपर्क किया। उन लोगों ने सहमति दिया और बजाबता दस्तखत करके दे भी दिया। तो हमें लगा कि जमीन मिलने में कोई दिक्कत होगी नहीं। बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन है, न्यास बोर्ड बिहार सरकार का अधीन है और भाई स्वयं मुखिया नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार स्वयं जमीन को देखे हैं। तो जिला प्रशासन का कहना है कि हम लोग को लगा कि जमीन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये मामला बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रशासन के द्वारा देने से कार जब चले गए तो मामला अटक गया। देखिए, मेडिकल कॉलेज को लेकर के ये मामला कोई नया नहीं है। सालों पहले भी औरंगाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज बनवाने को लेकर के मांगे उठती रही हैं और कई बार इसको लेकर के बात आगे भी बढ़ी। आप क्योंकि 20 वर्षों से पत्रकारिता करें, खासकर औरंगाबााद को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, हाँ, इस मेडिकल कॉलेज को पतंगा में चिन्हित करने के लिए मैं कहूँ तो सुधार नहीं हूँ। यहाँ डीएम थे तो कायम डीएम राहुल चंद्र महिवाल, उनके पास मैं बैठ कर एक न्यूज संकलन कर रहा था। इसी बीच में नीति आयोग के पास मैंने मैसेज आया कि आप हमें 20 बीघा जमीन दीजिए, मैं आपको मेडिकल कॉलेज दूंगा। क्योंकि पूरे देश में नीति आयोग के तहत मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा था। आज उसी के तहत यूपी में देखिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बने। डीएम साहब का अब जमीन 20 बीघा जमीन की खोज हुई। डीएम साहब बोले कि कहीं जमीन है तो बताइए मनीष जी। हमने बोला कि सर देव के पतंगा में मठ की जमीन है। बोला कि मठ की जमीन कैसे होगा? तो हमने उदाहरण दिया कि सर समस्तीपुर में राम जानकी मठ की जमीन में ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया है। तो उनको बोला अच्छा सही बात बोलिए। तो उन्होंने कहा किया कि छोटे एसडीएम प्रदीप बाबू थे, प्रदीप कुमार सिंह, अभी गोपालगंज है, अभी मतलब मोतिहारी में डीडीसी बन गए हैं कल। उनको एडीएम को और जिला पदाधिकारी थे उसमें अरविंद कुमार, उनको पूरी टीम को उन्हें पतंगा जमीन देखने के लिए भेजा। अधिकारियों की टीम गई, जमीन देखे भी, देखी जमीन तो उनको जमीन अनुकूल लगा। और भी बताया गया वहाँ के न्याय समिति के भी जो भी अध्यक्ष सचिव के मेंबर थे तो बताया गया कि सरकार जमीन काफी है, 20 बीघा का 30 बीघा भी लीजिएगा तो हम जो आपको चाहिए वो यहाँ है। यहाँ है। अगर आप बाद में अगर एक्सटेंशन करना चाहते हैं इसका तो एक्सटेंशन का भी इसका प्राप्त जमीन है। यह रिपोर्ट डीएम साहब के पास लोग दिया, लोग पॉजिटिव रिपोर्ट दिया। डीएम साहब इस रिपोर्ट को बिहार सरकार भेजे भी। इस बात खबरें छप गई। खबरें छप गई तो एक हम लोग माननीय सांसद सुशील बाबू के भी एक मन में आया कि भाई मेडिकल कॉलेज का मामला है तो उनकी जमीन मदनपुर में है, जिनकी जमीन थी तो उनका इच्छा हुआ कि हम अपनी जमीन लेके मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराएं। तो माननीय सुशील बाबू भी अपनी जमीन की सहमति डीएम साहब को देती है। मतलब एक तो जमीन था ही, दूसरी जमीन के लिए बात है। हाँ, सुशील बाबू जब जमीन दी है तो भी अखबारों में खबरें छप गई। इसके बाद जब खबरें छप गई तो फिर देवकुंड मठ के महंत आ गए डीएम के पास, बोले कि हमारी मठ की जमीन में क्यों नहीं बनाया जाए। मतलब साफ है कि जहाँ मेडिकल के लिए जमीन अभी नहीं मिल रहा है उस समय 3-3 लोग जमीन हाँ देवकुंड मठ की जमीन बजाते मठ वहाँ के लिखित डीएम साहब को दे भी दिए कि सर हमने 20 एकड़ का जितना कहेगा उतना जमीन देंगे। जब मठ की जमीन देवकुंड मठ की जमीन का जब मामला आया कि हम दे रहे हैं तो फिर जमहोर में जमीन सरकारी है वहाँ पर वहाँ दे दिया कि सर हम जमीन देंगे। अब मामला हो गया डीएम साहब के सामने बड़ा पेचीदा कि बनाए तो हम कहाँ बनाए। मामला वहाँ भी कुछ हटका अटक तो भी मामला किसी तरह फिर राज्य सरकार के पास पहुंचा। प्रगति यात्रा हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, हर जिला में मेडिकल कॉलेज बनाने का उनका एक घोषणा है। उसके बाद औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज बनाने का मामला आया, जमीन का मामला आया।
फिर उनको डीएम साहब को अपने वर्तमान डीएम साहब को कह दिया गया कि सर देव के पलंगा में जमीन देखा गया है, तो देखिए डीएम साहब जमीन देखने गए, इनको भी जमीन अनुकूल लगा। न्याय समिति के लोगों से बैठक किए, जब न्याय समिति के लोगों ने उनको हामी भर दिया, सहमति दे दिया कि सर बनाइए, हम लोग को कोई नहीं है, आप बनाइए, जमीन हम लोग देने के लिए तैयार है। डीएम साहब लोग सहमति भी ले लिए और उस सहमति के आधार पर रिपोर्ट पटना भेज भी दिए। सीएम साहब औरंगाबाद में आ भी गए। बैरनी में जो पंचायत मुख्यालय में कार्यक्रम था और उसके बाद तेलंगाना सीएम साहब पहुंचे, उन्होंने जमीन देखा, सभी अधिकारी मौजूद थे उनके साथ, आला अधिकारी जितने से बिहार सरकार के सभी कोई इस बात को बोला कि अच्छी जमीन है, सर बिहार न्यास बोर्ड की जमीन है, मिलने में कोई दिक्कत होगी नहीं। सीएम साहब जेल की घोषणा भी कर दी है, कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल गई, मोटा मोटा करीब करीब 430 करोड़ रुपया आवंटित भी हो गया। और जब जमीन को जब राज्यपाल के नाम निबंधित करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो यह मामला टल गया। इस पूरे मामले में राजनीति भी हो रही है, लोग आरोप प्रत्यारोप को लगा रहे हैं, क्या लग रहा है राजनीति करके क्या इसको बचाया जा सकता है या बिगाड़ने की प्रयास किया जाएंगे, क्या कहेंगे? तो उसको लगता है कि साजिश है। आप बताइए, देवकुंड मठ की जमीन 4 एकड़ प्रगति यात्रा के बाद ही केंद्रीय विद्यालय के द्वारा दिया गया, जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया और न्यास बोर्ड के द्वारा उसको दिया गया। जब केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन 4 एकड़ मिल सकता है तो फिर मेडिकल कॉलेज के लिए 12 एकड़ क्यों नहीं मिल सकता है? और देव ऐसे भी मान के चलिए, देव औरंगाबाद की पहचान है। आज मान के चलिए आपकी औरंगाबाद जिले के नाम देव करने की बात चल रही है, तो अगर मेडिकल कॉलेज बन जाता तो देव का और 4 चांद लग जाता। देव का और वहाँ सूर्य मंदिर 2 बार छठ मेला लगता है, देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु को उसका लाभ मिलता। वहाँ जो अच्छा देखिए, मेडिकल कॉलेज के कारण ही उसके सामने जहाँ पर मेडिकल कॉलेज का द्वार होगा वहाँ पर एक इंडोर स्टेडियम का भी निर्माण कराया जा रहा है, अच्छा चीज बन रहा है। इसी कॉन्सेप्ट के लिए बनाया जा रहा है कि वहाँ जो डॉक्टर जो रहेंगे, जो मेडिकल के छात्र रहेंगे, उसको इसका लाभ मिलेगा। तो साफ तौर पे है कि हम ये समझने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये पताल गंगा में जो मेडिकल कॉलेज बनना था, जिसको लेकर के सरकार की तरफ से पैसे की भी स्वीकृति दी गई, रुपए भी आ गए और तैयारी भी पूरी लगभग थी। उसके बाद जो ये मामला गया, उसके तमाम ये लोग औरंगाबाद जिले ही नहीं बल्कि आसपास के जिले के लोग भी इस पूरे मामले में टकटकी लगा करके बैठे कि आखिरकार ये मामला क्या है और आखिरकार इसमें कहां पर पेच फंस रहा है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनीष तिवारी जी थे, जिनसे हमने पूरी तरीके से समझने की कोशिश की है और लगातार जो भी अपडेट इस पर आएगा उस पर भी हम बातचीत करते रहेंगे। हमारे साथ ये बने रहेंगे, लगातार बने रहने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। और मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में बने, पताल गंगा में ही बने, इसको लेकर के भी जो लोग ये चाहते हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो आप जानना चाहते हैं उससे जुड़े हुए तमाम सवाल आप कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज़।